जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विजय बहादुर गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल वीजे क्लास ग्रुप 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी अभी जस्ट आया है आपका सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहां आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई सीटेट जुलाई ऑनलाइन फॉर्म 2024 सरकारी रिजल्ट नेट पर। महत्वपूर्ण तिथियां आपका यहाँ पर दिया है दोस्तों। आवेदन की शुरुआत यहाँ किया है 7 मार्च, तीसरा महीना 2024, मतलब 7 मार्च से आवेदन की स्टार्ट किया। आवेदन की आखिरी तारीख जो है प्यारे दोस्तों वह है आपका है 2 अप्रैल 2024 को है। वहीं पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तारीख है प्यारे दोस्तों वो भी आपका क्या है 2 अप्रैल 2024 को ही है। और परीक्षा तिथि आपका जो होगा प्यारे दोस्तों वो आपका 7 जुलाई को होगा आपका परीक्षा तिथि। वहीं एडमिट कार्ड जारी करने की जो तिथि है परीक्षा से पहले होगा। आंसर की जारी करने की जो तिथि है वो अघोषित है, मतलब उसका कोई डेट नहीं है। रिजल्ट जारी करने की तिथि भी कोई नहीं दिया गया है प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया है आवेदन का फीस। जनरल ओबीसी पेपर अगर एक केवल पेपर डालते हैं तो 1,000 रुपये, दोनों पेपर डालेंगे तो 1200। वहीं पर एससी एसटी और दिव्यांग का होगा प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, 500 रुपये एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये। परीक्षा का शुल्क आप किसी मोड से भी कर सकते हैं। चल लेते हैं योग्यता की बात कर लेते हैं हम आपके। अगर आप प्राइमरी के लिए डालते हैं तो आपका पहला होना चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष, मतलब कि 12वीं या इसके समकक्ष न्यूनतम 50 अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो। और एलिमेंट्री एजुकेशन में आप, मतलब कि जो आपका है एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अपीयरिंग हो, मतलब कि आप अंतिम वर्ष में हो या फिर उत्तीर्ण हो, ठीक है, आपका यह होना चाहिए। वहीं पर आपका 6 से 8वीं के लिए क्या है, न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक की डिग्री तथा 1 साल का बीएड की डिग्री हो। ये आपका पहला ऑप्शन के लिए है, नंबर 1। नंबर दूसरे के लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष न्यूनतम 45 अंकों के साथ और एनसीटीई 2002 के मानदंडों के अनुसार एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अपीयरिंग, मतलब कि यहाँ भी कह रहा है कि 2 वर्ष जो आपका डीएलएड होगा उसमें आप क्या हो, उत्तीर्ण हो या फिर आप क्या हो, अंतिम वर्ष में हो, मतलब पहले वर्ष वाले नहीं भर पाएंगे इस बार। कह रहा है कि एजुकेशन आपका 6 से 8 के लिए क्या है, कह रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50 अंकों के साथ और बैचलर इन एजुकेशन, मतलब जो आपका बीएड है कि अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अपीयरिंग हो। इसमें भी आपका कह रहा है कि अंतिम वर्ष में हो या फिर आप उत्तीर्ण और अपीयरिंग हो, ठीक है। ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50 अंक होना चाहिए और बीएड आप पास हो या अपीयरिंग हो। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष न्यूनतम 50 अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड आपका जो होता है 4 वर्ष का, अंतिम वर्ष में हो या फिर आप पास हो। 6 से 8 वाले में आ जाइए, कह रहा है न्यूनतम 50 अंकों के साथ तथा 1 साल एजुकेशन में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण या अपीयरिंग हो, मतलब कि आप 50 अंकों के साथ ग्रेजुएशन आप पास हो और क्या है कि इसके बाद 1 साल आपका स्नातक की डिग्री जो है आपका, मतलब वो भी पास या मतलब जो आपका बीएड 1 साल वाला है आप वो पास हो या मतलब उसमें अपीयरिंग चल रहा हो। इसके बाद कह रहा है प्यारे भाइयों अगला ऑप्शन कि सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष न्यूनतम 50 अंकों के साथ और एजुकेशन 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अपीयरिंग, मतलब कि आप 50 अंक के साथ पास हो और 2 वर्षीय आपका डीएलएड आपका हो पास या अपीयरिंग हो। वहीं पर आपका 6 से 8 के लिए कह रहा है सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष मतलब 12वीं में आप 50% अंकों के साथ पास हो और 4 वर्षीय बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन आपका बीएलएड जो है कि अंतिम वर्ष में हो या आप अपीयरिंग हो। आपका मतलब क्या है कि आप इंटर के लेवल का आपके पास डिग्री हो और इसके बाद क्या है कि आप बीएलएड जो आपका 4 वर्षीय हो आप पास हो या अंतिम वर्ष में हो। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला नंबर आपका क्या होगा। कह रहा है कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री, स्नातक और उत्तीर्ण अंतिम वर्ष में बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड आपका जिसने किसी भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से
बैचलर ऑफ एजुकेशन की प्राप्त की हो, जो उसे शिक्षक के रूप नियुक्त के लिए विचार किया जाएगा कक्षा 1 से 5वीं तक की, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, या 6 से 8 के लिए क्या कह रहा है कि न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक और एनसीटी मानदंडों के अनुसार 1 वर्षीय एजुकेशन में स्नातक, बीएड या उत्तीर्ण या पीयरिंग। कह रहा है कि आप 45% अंकों के साथ स्नातक हो और 1 साल का आपके पास क्या हो, बीएड का डिग्री या पीयरिंग हो। लास्ट आपका इसका है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या पीयरिंग। कह रहा है 55% आप क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और 3 वर्षीय आपका एकीकृत मतलब जो लगातार आपका चलने वाला बीएड है या एमएड के अंतिम वर्ष में आप हो, ठीक है, पास हो या अंतिम वर्ष में हो। 6 से 8 के लिए क्या कह रहा है, अपना स्नातक डिग्री और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अपीयरिंग हो। तो आपके पास स्नातक की डिग्री हो और 2 वर्षीय डिप्लोमा में अंतिम वर्ष में हो या फिर उत्तीर्ण हो। तो इतना आपके पास प्यारे भाइयों क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ये कंडीशन। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं, सीटेट जुलाई का पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।